यह आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि इस वीडियो को देखने से पहले पेन और कॉपी अपने पास लेकर बैठे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 4 वीडियो बनाए इलियट वेव थ्योरी के ऊपर। उन 4 वीडियो में हमने इलियट वेव थ्योरी की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और फिबोनाची रेशियो के बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा की। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप इस वीडियो को बंद करके पहले के 4 वीडियो हमारे देखिए। उन वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उन 4 वीडियो में हमने अच्छी तरह से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और फिबोनाची रेशियो के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में हम कुल हमारे 4 पॉइंट की चर्चा करेंगे, जिनमें से हमारा पहला पॉइंट है इलियट वेव थ्योरी की जो स्ट्रक्चर। इलियट वेव थ्योरी की स्ट्रक्चर कुल 8 वेव से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें से 5 वेव अप ट्रेंड की होती हैं और 3 वेव डाउन ट्रेंड की होती हैं। 5 वेव जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, वेव 1, 2, 3, 4, 5 ये अप ट्रेंड की वेव होती हैं और वेव ए, बी और सी डाउन ट्रेंड की वेव होती हैं। अप ट्रेंड में इलियट वेव का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। हमें 5 इस प्रकार की वेव्स मिलती हैं, जिन्हें बड़ी तरंगे या बाह्य वेव या एक्सटर्नल वेव भी कहते हैं। इनका जो कोण होता है, इस कोण का मान बड़ा होता है। यहाँ पहली वेव जो होती है उसे हम वेव 1 का नाम देते हैं। जो दूसरी वेव इसको करेक्ट करती है उसे हम वेव 2 कहते हैं। तीसरी वेव वापस एक इम्पल्सिव वेव होती है। इम्पल्सिव वेव के बारे में हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तीसरी वेव वापस एक इम्पल्सिव वेव होती है जो ट्रेन की दिशा में जाती हैं। चौथी वेव वापस ट्रेन के विपरीत दिशा में आती है और 3 को करेक्ट करती हैं। इसी प्रकार 5वीं वेव ट्रेन को रिज्यूम करके अब ट्रेन में वापस चली जाती है। आप इसको चित्र के द्वारा भी इसी प्रकार से समझ सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब भी आप चार्ट खोलकर इलियट वेव प्रिंसिपल को उसमें रेखांकित करने जाए, उसके ऊपर ट्रेड करने जाए, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। तो जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है, तो इसको आप नोट कर लेवे। इलियट वेव का 5 वेव का साइकिल पूरा होने के बाद नेक्स्ट साइकिल चलता है, जो कि डाउन ट्रेंड कहलाता है। डाउन ट्रेंड में जो पहली वेव होती है उसे वेव ए कहते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड में इम्पल्सिव वेव कहलाती हैं। जो दूसरी वेव होती है वो बी, वो वेव एक को करेक्ट करती हैं और एक बाउंस लेती हैं। बाउंस वेव बी के बाउंस लेने के बाद वेव सी प्रकट होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर वेव किस प्रकार से इसका साइकिल पूरा होता है। आपको ये याद रखना कि वेव का एक साइकिल चलता है, एक साइकिल पूरा होने के बाद दूसरा साइकिल पूरा होता है, और ये साइकिल लगातार कितने लंबे समय से चलता जाता है, कभी ना रुकने वाला ये साइकिल है। ये मिनट पर, घंटे पर, दिन पर, सप्ताह में, महीने में, सालों साल चलने वाला साइकिल है। ये एक डाउन ट्रेंड की वेव का स्ट्रक्चर है। वेव ए, बी और सी, इनको भी आप पॉइंट बनाकर अपनी नोटबुक में लिख ले, ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ सकें। इस स्लाइड में हमने इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव की परिभाषा देने की कोशिश की। इम्पल्सिव वेव ऐसा पैटर्न जो ट्रेन की दिशा में उपस्थित होता है, उसे हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं। जैसे कि एक आपके सामने बाएं तरफ चित्र में दिखा रखा है, यहाँ पर जो ये पैटर्न है, यहाँ पर जो आपको हरे रंग की जो लाइन है, ये इम्पल्सिव वेव कहलाती है। ये ट्रेन की दिशा में चलती है। तो जब ट्रेन की दिशा में जो वेव होती है उसे हम इम्पल्सिव कहते हैं, और ट्रेन के विपरीत दिशा में जाने वाली वेव को हम करेक्टिव वेव कहते हैं। अब यहाँ ट्रेन की दिशा अप है, तो अप की दिशा में जाने वाली जो वेव है वो इम्पल्सिव वेव कहलाएगी, और इस अप ट्रेंड के नीचे की तरफ इसकी विपरीत दिशा में जाने वाली वेव हमारी करेक्टिव वेव कहलाएगी। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, ये एक डाउन ट्रेंड में चल रही है वेव। अब डाउन ट्रेंड में ट्रेन की दिशा में चलने वाली वेव इम्पल्सिव वेव कहलाएगी, और ट्रेन की विपरीत दिशा में जाने वाली वेव करेक्टिव वेव कहलाएगी। तो हमारा ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की दिशा में पहली वेव आ रही, तो ये हमारी इम्पल्सिव वेव हो गई, और डाउन ट्रेंड के विपरीत दिशा में अप ट्रेंड में जाने वाली वेव करेक्टिव वेव कहलाएगी। तो जैसा कि ये चित्र में दिखा रखा है, ये हमारी करेक्टिव वेव कहलाएगी। और वापस जो तीसरी वेव, जो कि जिसे हम सी वेव भी कहते हैं, डाउन ट्रेंड में चलेगी, ट्रेन की दिशा में चलेगी, ये हमारी इम्पल्सिव वेव कहलाएगी। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव क्या होती है। हमने अब तक 2 पॉइंट की बात कर ली। पहला पॉइंट हमारा ट्रेंड की पहचान का हो गया, और सेकंड पॉइंट हमारा इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव का हो गया। यहाँ वेव के पूरे साइकिल के द्वारा हम इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ कॉर्नर में देखिए, पहली वेव स्टार्ट होती है, ये इम्पल्सिव वेव ट्रेन की दिशा में चल रही है। दूसरी वेव इसका करेक्शन करती है। वेव 1 से 2 तक की अगर हम इसको लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारी दूसरी वेव कहलाती है, जो कि वेव एक को करेक्ट करती हैं, और ये करेक्टिव वेव कहलाती है।
वेव 2 से लेकर तीसरे पॉइंट तक की वेव 3 कहलाती है, इम्पल्सिव वेव होती है, ट्रेन की दिशा में चलती है। फिर इसका करेक्शन होता है वेव 4 के द्वारा। वेव 4 से 5 के बीच को मिलाने वाली रेखा इम्पल्सिव वेव कहलाती है। ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ ख़त्म हो गया। अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड चलता है। डाउन ट्रेंड की पहली वेव इम्पल्सिव, जो कि डाउन ट्रेंड की दिशा में चलती है। दूसरी वेव करेक्टिव, जो वेव एक को करेक्ट करती है, वेव बी। वेव एक का करेक्शन वेव बी के द्वारा किया जाता है और इसे हम करेक्टिव वेव कहते हैं। उसके बाद वेव सी उत्पन्न होती है, जो कि वापस इम्पल्सिव वेव कहलाती है। ये भी डाउन ट्रेंड में चलती है। हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट होता है एक्सटर्नल वेव क्या होती है और इंटरनल वेव क्या होते हैं। एक्सटर्नल वेव के बारे में अब तक हमने चर्चा की है। इस प्रकार की वेव एक्सटर्नल वेव कहलाती हैं और इंटरनल वेव के अंदर वेव बनती है। जैसे कि आप चित्र में देखिए, बाएं तरफ कोने पर वेव 1 हमारी पूरी हो रही है, जो वेव 1 का एक विशेष कलर के द्वारा दिखा रखा है। यहाँ वेव 1 को ध्यान से देखिए, स्काई कलर में दिखा रखा है और इस वेव 1 के बाहर कोष्टक है। कोष्टक में बंद वेव एक्सटर्नल वेव कहलाती है। इस एक्सटर्नल वेव 1 के अंदर 5 वेव बनती है, जो हमारी इंटरनल वेव कहलाती है। एक्सटर्नल वेव और इंटरनल वेव में अंतर ये होता है, एक्सटर्नल वेव का जो कोण होता है वो बड़ा होता है और इंटरनल वेव का जो कोण होता है छोटा होता है। इन्हें हम छोटे कोण की वेव कहते हैं और एक्सटर्नल वेव बड़े कोण की होती है। इस एक्सटर्नल वेव एक के अंदर कुल 5 वेव बनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर 1 इम्पल्सिव वेव, 2 करेक्टिव वेव, 3 इम्पल्सिव वेव, 4 करेक्टिव वेव, 5 इम्पल्सिव वेव। इस प्रकार से 5 इंटरनल वेव से मिलकर वेव एक बनती है। अब ये 5 इंटरनल वेव से जो वेव एक बनी है, ये कई चार्ट में केवल सिंगल एक्सटर्नल वेव एक ही बनती है, कई बार ये 5 बन जाती है। ये किस चार्ट में इंटरनल वेव बनती हैं, किस प्रकार से बनती है, इनकी पहचान कैसे करें, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये जान लेना है कि एक एक्सटर्नल वेव और उसके अंदर इंटरनल वेव। उसके बाद वेव 2, फिर वो स्काई कलर में कोष्टक के अंदर बंद जो 2 संख्या हैं, ये हमारी एक्सटर्नल वेव 2 हो गई, जो कि करेक्टिव वेव हैं। ये ट्रेन की विपरीत दिशा में बन रही है। अब इसके अंदर इंटरनल वेव बन रही A, B और C। जब भी करेक्टिव वेव बनेगी वो ABC होगी, जब भी इम्पल्सिव वेव बनेगी वो 5 वेव का कॉम्बिनेशन होगी और करेक्टिव वेव 3 वेव का कॉम्बिनेशन होगी ABC का। तो यहाँ पर ABC बनी। उसके बाद वेव 3 वो स्काई कलर में कोष्टक के अंदर बंद संख्या, फिर से ये 5 वेव का समूह होती है, जो इंटरनल वेव कहलाती है। वेव 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद फिर करेक्टिव वेव स्टार्ट होती है, वेव 4 A, B और C से मिलकर बनती है। फिर हमारी इम्पल्सिव वेव 5, जो कोष्टक के अंदर टॉप पर संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये 5 वेव से मिलकर बनी होती है, 1, 2, 3, 4 और 5 से। आधा चक्र पूरा होने के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड खत्म हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड का निर्माण एक्सटर्नल वेव A, B और C के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर वेव A को देखिए, वेव A यहाँ पर इम्पल्सिव वेव है, 5 वेव से मिलकर बनी है, जो कि इंटरनल वेव है। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी इंटरनल वेव हो गई। ये वेव A एक्सटर्नल वेव हो गई। इसके बाद वेव B का फॉर्मेशन हुआ। वेव B हमारी करेक्टिव वेव है। यहाँ पर करेक्टिव वेव का मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड के विपरीत बनी है। तो जो वेव डाउन ट्रेंड के विपरीत बनती है वो करेक्टिव वेव कहलाती है। यहाँ वेव B ने वेव A का करेक्शन किया है। ये करेक्शन का निर्माण इंटरनल वेव A, B और C के फॉर्मेशन के द्वारा हुआ है। उसके बाद हमारी वेव C, फिर से ये 5 इंटरनल वेव से मिलकर बनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार से ये हमारा वेव का एक साइकिल हो गया। हमने यहाँ पर एक्सटर्नल वेव क्या होती हैं और इंटरनल वेव क्या होती हैं, इस बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लिया। वेव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में जिस प्रकार वेव को चित्रांकित कर रखा है, आपको कॉपी में इनको लिख लेना। जब तक आप कॉपी में इनको लिखोगे नहीं, नोट नहीं करोगे, आप बार बार इनको बोलोगे। और इलियट वेव थ्योरी ऐसी है कि आपने इसमें एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका पूरा ट्रेड गलत हो सकता है। ये इलियट वेव के ऊपर ट्रेड करना कोई आसान काम नहीं। अगर आप सीख गए तो आप भगवान, और नहीं सीखे तो आप इसमें बर्बाद भी हो सकते हो। इसलिए मैं पहले से कह देता हूँ कि आपको यहाँ पर सारे पॉइंट लिखकर इनको याद करना पड़ेगा, फिर चार्ट में जाकर इनके पैटर्न को पहचानना पड़ेगा।
अगर आप आनन फानन में इस वीडियो को अधूरा बीच में छोड़कर चले जाते हो और फिर आपको थ्योरी समझ में नहीं आती, तो फिर मैं इसके लिए कोई दोषी नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉपी में इन सारी वेव को लिख लेना है कि, और आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। हमारा चौथा पॉइंट है करेक्टिव पैटर्न, कि जब 5 वेव पूरा होने के बाद, जब अब ट्रेंड में 5 वेव पूरी हो जाती है, 1 2 3 4 और 5, इनके पूरा होने के बाद एक डाउन ट्रेंड आता है। तो उस डाउन ट्रेंड में उस वेव की फॉर्मेशन किस प्रकार की हो सकती है वो आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसमें वैसे तो इनके कितने सब टाइप होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इन 3 प्रकारों को याद कर लेना, फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल। फ्लैट में आपको ऐसा लगता है कि प्राइस कहीं ऊपर या नीचे जा नहीं रहा है, प्राइस की कोई नियत नहीं है कहीं ऊपर जाने की या नीचे जाने की। और जिगजैग में भी सेम ऐसी कंडीशन होती है, प्राइस पर्टिकुलर कुछ पॉइंट पर वहाँ पर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता हुआ घूमने लग जाता है। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से इनको आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब आगे हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे तो वहाँ आप इनको क्लियरली समझ पाओगे। ट्रायंगल में इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल के खूब सारे प्रकार होते हैं, जैसे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, एंडिंग डायगोनल, इस प्रकार के, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली इन चित्रों को याद कर लेना है। जब हम विस्तार से इन चार्ट पर इनको वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ आप इनको बड़ी आसानी से समझ पाओगे। अब अंत में आपसे हमारा परम निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आप यार पढ़ने में इतने मग्न हो जाते हो कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और इस वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। दबा के इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले।